Look, today what we are gonna discuss grouping in SQL and join. ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरी कोई टेबल है, उसमें क्या किया हुआ है मैंने, मान लो इसमें एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम ले लो, चलो उसका जॉब डेजिग्नेशन ले लो, डेजिग्नेशन लिख देती हूँ, चलो इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके डेजिग्नेशन ही आज की सैलरी मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लो ईमेल आईडी को एम्प्लॉय आईडी डाल देती हूँ, ठीक है, ये नाम होगा, कुछ भी नाम है ABCD, इसका डेजिग्नेशन लिख लेते हैं, मान लो इसका क्लर्क है, इसका भी क्लर्क है, और ये मैनेजर है, ये इसको क्या बनाए, CEO बना देते हैं, चलो ये भी मैनेजर बना दो, ठीक है जी। इनकी सैलरी लिख लो, मान लो इसकी 10,000 है, इसकी 50 है, इसकी 12 है, इसकी 1 लाख मान लो, और इसकी भी मान लो 55,000। ये हमारी कोई एम्प्लॉय टेबल है, दिखाई दे रही है, विजिबल है टेबल, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, फिर नेम है, फिर उसका डेजिग्नेशन है, फिर उसकी सैलरी है, ठीक है। इसमें करना क्या है, हम ये देखेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। देखो, ग्रुपिंग हमेशा किस चीज पर की जाती है, जहाँ नंबर हमें पता है कि जैसे डेजिग्नेशन है, मान लो मैं कह रही हूँ कि वो लोग शो हो केवल जिनका जो सैलरी है, या हम काउंटिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, मान लो क्लर्क है तो वो कितने हैं, ठीक है, और मैनेजर हैं तो वो कितने हैं, CEO हैं तो वो कितने हैं, हम ये सब चीजें काउंट कर रहे हैं। तो काउंटिंग के लिए हमने क्या किया, हम उसकी करेंगे ग्रुपिंग, तभी तो हम कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। हम इनको ग्रुप करेंगे कि क्लर्क को एक ग्रुप बना दिया, तभी तो काउंटिंग कर सकते हो। मैं आपसे कहूँ, मान लो कि आपको ना क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है और सब लोगों को, और मुझे काउंटिंग चाहिए, तो जो मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट दिए और 20 बच्चे हैं, तो वो उनको डालना तो पड़ेगा ना उस अकॉर्डिंग, उनकी ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो मैं डिवाइड कर पाऊंगी कि कौन से ग्रुप में कितने बच्चे हैं। मान लो हो सकता है किसी में 1 ही हो सकता है किसी में 3 हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो वो डिपेंड करेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ग्रुपिंग का कहाँ यूज करेंगे, जब मोस्टली तो तभी यूज करेंगे जब हमें काउंटिंग करनी हो, लोगों इनके बीच में ग्रुप बनाने हो। करते कैसे हैं, हमें क्या क्या शो करना है वो लिखो, शो करने के लिए सेलेक्ट लिखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट, हम क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, मान लो हम डेजिग्नेशन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये मतलब ये पूरा नाम नहीं है। और क्या दिखाना चाह रहे हैं, सैलरी छोड़ो, डेजिग्नेशन दिखा देते हैं। और क्या दिखा देते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। काउंट हम क्या कर रहे हैं, एस्ट्रिक काउंट पढ़ाया था मैंने आपको पहले भी। काउंट का मतलब क्या है कि जब हमें काउंट करना होता है कि कितने नंबर हैं, अगर आप कोई एस्ट्रिक लगाओगे, एस्ट्रिक का मतलब वो सारी रोज को कंसीडर करेगा, और अगर आप कोई पर्टिकुलर लगा दोगे तो वो खाली डेजिग्नेशन में देखेगा, ठीक है। इसका देखो, अब आप सोचोगे कि बात तो एक ही है, जितनी रोज है उतनी तो डेजिग्नेशन है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कई बार कि मान लो कोई एंट्री है, कोई नया बंदा आया है, ठीक है, उसका नाम क्या है ABC, लेकिन अभी उसको कोई पोस्ट नहीं मिली, कोई डेजिग्नेशन नहीं है ना, अभी उसकी कोई सैलरी फिक्स करी है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम एस्ट्रिक लगाएंगे तो 6 रोज है, ठीक है, और अगर आप डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग लगाओगे तो 5 है। बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब है सारी वो रोज को काउंट करेगा, और पर्टिकुलर नाम लिखोगे तो वो उन्हीं को काउंट करेगा, नल को छोड़ देगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, मैम वो सिर्फ, हाँ क्या कह रहे हो बेटा। मैम ये जो काउंट एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब वो सिर्फ जो आईडी है, आईडी के हिसाब से ही करेगा। हाँ, मतलब वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ रोज देखेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है। इट्स नॉट अबाउट आईडी, हो सकता है ईमेल एम्प्लॉय आईडी ना हो, वो काउंट करेगा कितनी रोज बनी हुई है डेटा में, मतलब कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए जरूर। ओके मैम। तो ये हो गया काउंट, बस फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और हम ग्रुप बाय लगाएंगे,
हम ग्रुप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा बताओ? हम क्या ग्रुप कर रहे हैं? हम काउंट कर रहे हैं डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन है ना? तो ग्रुपिंग हम किसकी करेंगे? डेजिग्नेशन की। तो ग्रुप बाय डेजिग्नेशन और लगा दो सेमीकोलन, क्वेरी हो गई एंड। हर क्वेरी एंड होती है सेमीकोलन से, ये बात ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? अब ये आउटपुट क्या देगा वो बना देती हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है ना नीचे, यहाँ तक? हाँ ठीक है। क्या करेगा? डेजिग्नेशन शो करेगा और काउंटिंग शो करेगा। तो ऐसे डेजिग्नेशन और काउंट। चलो बेटा, डेजिग्नेशन सबसे पहला क्या है? क्लर्क। उसकी काउंटिंग कितनी है? 2। इज इट क्लियर? और क्या है? उसके बाद क्या है? मैनेजर। मैनेजर की काउंटिंग कितनी है बेटा? 2। और फिर क्या है? सीईओ। सीईओ की काउंटिंग क्या है? 1। बात आई समझ में? यस मैम। ग्रुप बाय हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ हमें ग्रुपिंग करनी हो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे। हम एक से ज्यादा कॉलम की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप देख लेना, उसमें आपको गिवन है बुक में कि नेस्टिंग अगर करनी हो तो देखो, 2 कॉलम की करनी हो तो क्या? ग्रुप बाय दिस, ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा, ग्रुप बाय दिस कॉमा दूसरा वाला भी लगा दो, तो दोनों को पैरेलली लेके वो साथ में कर लेगा मैनेज चीजें। ठीक है? अब क्या है, मान लो मैं ग्रुपिंग तो करना चाह रही हूँ लेकिन इसमें भी एक कंडीशन देना चाहती हूँ। क्या कंडीशन? मैं ये कंडीशन देना चाहती हूँ कि जो ग्रुपिंग हो, जो वो दिखाए, काउंटिंग दिखाए, वो क्या करे उसमें, वो ये भी दिखाए जिनका ग्रुपिंग उन्हीं की करे जिनकी सैलरी क्या हो, 10,000 से ज्यादा हो। ठीक है? तो हम उसमें वेयर कंडीशन नहीं लगाते, हम कंडीशन ग्रुप बाय के साथ लगाते हैं हैविंग। ये बात ध्यान रखना कि जब हमें कंडीशन दे रखी होती है, हम यूजुअली क्या करते थे, मान लो मुझे ये चेक करना है कि जिनकी सैलरी जो है वो 10,000 से ज्यादा, तो हम क्या करते थे? सेलेक्ट एस्ट्रिक वगैरह करके जो भी शो करना है वो, और क्या लिखते थे? वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, राइट? लेकिन जब हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं तो ग्रुप बाय के यूज में हम क्या लगाते हैं? वेयर नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? हैविंग। वी लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? हैविंग। तो हैविंग क्या? सैलरी ग्रेटर देन, और कॉमा वामा मत लगा देना, कॉमा इज नॉट अलाउड। ठीक है? जहाँ सैलरी क्या हो बेटा? 10,000 से ज्यादा। बात समझ में आई इतनी? यस मैम। ठीक है? ग्रुप बाय के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? हैविंग। अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? यहाँ बना दो, दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या लिखाएगा? डेजिग्नेशन। ठीक है? और यहाँ क्या लिखाएगा? काउंट। डेजिग्नेशन में क्या आएगा? सबसे पहला क्लर्क, बट अभी यहाँ सैलरी 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 10,000 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ क्लर्क की काउंटिंग कितनी आएगी? 1। 1। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यही इस वाले की ज्यादा है, इस वाले की तो कम ही है, 10,000 भी काउंट नहीं होएगा ना, इज इक्वल्स टू नहीं है। और उसके बाद क्या आएगा? मैनेजर। मैनेजर की कितनी हो गई बेटा? 2। और सीईओ कितना हो गया? 1। आप ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हो, कई बार आपको ऐसे भी लगे हुए मिल सकते हैं कि क्या लिखा होगा? हैविंग काउंट एस्ट्रिक इज ग्रेटर देन 2, कि जहां पर काउंटिंग जो हो, काउंट आप कर रहे हो, ठीक है, जहां पर काउंटिंग 2 से ज्यादा हो वहां पर भी वो क्या करे? उन्हीं को शो करे केवल। ठीक है? तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? हैविंग काउंट एस्ट्रिक, जो भी काउंटिंग कर रहे हो वो ग्रेटर देन क्या हो? 2। मतलब वो डिपेंड करेगा अनडाउटेडली आपकी कंडीशन पे कि आप क्या क्या उस चीज में लगाना चाह रहे हो। बात आ रही है बेटा समझ में? यस मैम। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर हमारा ग्रुपिंग खत्म हो जाएगा। आप जल्दी से एक बार इसको जल्दी से देख लो क्या क्या चीजें हैं। यू विल कम टू नो, पेज नंबर मैंने आपको सेंड भी कर दिया, 14.2 है पेज नंबर, इसमें आप देख लेना, इसमें सारा गिवन है। ठीक है? इसमें नेस्टिंग भी कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे। मल्टीपल के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जैसे डेजिग्नेशन लिखा है तो कॉमा करके दूसरे वाली आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बेटा? हैविंग आपको समझ में आया? अगला टॉपिक हैविंग ही था। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमने काउंट एस्ट्रिक किया है ना, ऐसे ही बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, पढ़े थे ना हमने, याद है? सब पढ़ाया लिखाया बर्बाद कर दिया इन्होंने। देखो
कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जब हमें निकालना होता है। एक सबसे पहले तो काउंट हमने पढ़ ही लिया, काउंट फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ एंट्रीज। उसके बाद होता है सम। अगर हमें मान लो कोई हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, जितनी भी क्लर्क्स हैं, टोटल क्लर्क्स, उन सबकी सैलरी को आपको ऐड करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो सम में सैलरी को। बात आ रही है समझ में? बना लोगे ना? इसकी क्वेरी बनाओ। चलो इसकी क्वेरी बनाते हैं कि अगर आपको क्या करना है, जो भी क्लर्क हैं उनकी सैलरी को क्या करना है, ऐड। तो कैसे करेंगे बताओ? सेलेक्ट, शो कर दो, सैलरी को शो कर देते हैं। ठीक है, सम निकालो बस। सम किसका बेटा? सैलरी का डेजिग्नेशन शो कर दो। ठीक है, पता चल जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है आप सम से शो कर सकते हो। ठीक है, सम निकाल दिया हमने, सैलरी का ग्रुप बाय कर दो। किसको ग्रुपिंग करेंगे बताओ? हमें किसकी सैलरी निकालनी है बेटा? डेजिग्नेशन। एग्जैक्टली, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्लर्क की सैलरी निकालनी है तो क्लर्क को कर दो, वो हैविंग में देंगे। तो ग्रुप बाय डेजिग्नेशन हैविंग क्या बेटा? मैम हाँ जी, मैम पहले तो हम टेबल का नाम ही देंगे। बेटा टेबल को नाम देकर रखा ही है एम्प्लॉय। दिस इज द नेम मैम ऑफ इसके टेबल। बाद अच्छा अच्छा, ये मैम सेलेक्ट। ओके मैम इसके बाद ओके, बस जी। पहली वाली क्वेरी में तो लिखा था ना शायद मैंने टेबल का नाम। यस मैम। ओके, तो सम निकाल लिया, डेजिग्नेशन शो कर दिया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और ग्रुप बाय क्या? डेजिग्नेशन, और हैविंग क्या? हैविंग डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए बेटा? प्लस। इज दिस क्लियर? मैम सबकी सैलरी का भी तो सम कर सकते हैं। हाँ, सबके का भी कर सकते हैं, फिर ग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं है, वो तो कॉमन ही हो गया ना। मैंने तो ये पर्टिकुलर आपको कंडीशन दी मैम। कि आपको क्लर्क की ही सैलरी ऐड करनी है, ठीक है ना? यस मैम। तो ये हो गया सम। ऐसे ही आपको मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, सबके लिए कुछ कुछ फंक्शंस हैं, आप पढ़ना, मैंने पढ़ाए हैं आपको। यस मैम, याद आ गए। आ रहे हैं ना? चलो शुक्र है। मैं तो सोच रही पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। मिन है, मैक्स है, एवरेज है, ठीक है ना? ये सभी है। मेनली नाम से आप समझ सकते हो कि क्या चीज क्या करना चाहते हैं। सही है? इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब क्या होता है? जब हमें दो टेबल को या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में ज्वाइन करना होता है ना, मतलब दो टेबल्स को एक साथ यूज करना होता है, दो या दो से ज्यादा को, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? हम ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक तो ये एम्प्लॉय टेबल है, इसमें से हम क्या करते हैं? इसकी सैलरी हटा देते हैं, इसका डेजिग्नेशन रहने देते हैं, यहाँ इसका एड्रेस डाल लो। एड्रेस में क्या डालोगे? कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? इनके एड्रेस है। एक और टेबल है, ठीक है जी, इसको हम ले लेते हैं सैलरी। सैलरी टेबल में क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, उसका सैलरी है, और मान लो हम उसका बोनस लिख लेते हैं। ये कुछ भी है, ठीक है, मैं अभी वो कॉमन वाली नहीं लिख रही हूँ, मतलब जो हमने पहले लिखी थी वो वाली नहीं लिख रही हूँ।
ठीक है, दीज आर द एंट्रीज। दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक सैलरी टेबल है। अब हमें क्या करना है, दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। ठीक है, एक तो सबसे पहली ज्वाइन की और मैंडेटरी कंडीशन क्या है ज्वाइन की, कि दो टेबल्स को हम तभी ज्वाइन कर सकते हैं इफ दे हैव समथिंग इन कॉमन, मीन्स दे मस्ट हैव अ कॉमन कॉलम। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन। यस मैम। अगर ये नहीं होएगा तो फिर ज्वाइनिंग इज नॉट पॉसिबल। इफ द कॉमन कॉलम इज नॉट देयर देन द ज्वाइनिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सिंपल सी बात करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप और मैं कनेक्टेड है, ठीक है, हम दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना। स्कूल है, मान लो हम दोनों के बीच में क्या कॉमन है, स्कूल, कि मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, आप यहाँ पढ़ने आते हो। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है, तभी हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई भी ऐसे ही कोई बाहर का बंदा आया और आपसे बात करने लग गया, तो आप भी तब तक उससे बात नहीं कर सकते जब तक आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होएगा, आप एक दूसरे को जानते नहीं होएंगे, है कि नहीं। जब तक दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं होएगा तब तक दोनों को ज्वाइन हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन कि देयर मस्ट बी वन कॉमन फील्ड। फील्ड मीन्स कॉलम। ठीक है, यू नो ना, कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ऐसे रो को हम क्या क्या कहते हैं, रो भी कह सकते हैं, टपल, राइट, टपल भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेना आप। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते कैसे हैं, अच्छा चलो मैं यहाँ पॉइंट लिख देती हूँ। एक तो हो गया कॉमन फील्ड होना जरूरी है। ठीक है, अब जो ज्वाइनिंग हम दूसरी बात करते हैं वो हम करते हैं इक्विटी के बेस पे, इक्वालिटी, इक्विटी लिख लो चलो। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कि खाली कॉमन है फील्ड तो बस हो गया ज्वाइन, उसके अंदर एंट्रीज भी कुछ कुछ कॉमन होनी चाहिए, तभी तो ज्वाइन कर पाओगे। मान लो हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर दे, हम कह रहे हैं जहाँ एम्प्लॉय आईडी क्या हो बेटा, मान लो यहाँ इसका एम्प्लॉय आईडी ना 5 और 6 है, हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं एक टेबल जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या हो 4, इसमें तो है ही नहीं, तो ज्वाइन करेंगे ही क्या, कुछ नहीं कर सकते ज्वाइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रिपीट करती हूँ एक बार और, हम ऐसे जो हम फील्ड के साथ साथ इक्वालिटी मतलब इक्विटी भी होनी चाहिए उसके डेटा के बीच में। जैसे मैंने कहा कि आप क्या करो, उन एम्प्लॉयज का डेटा और सैलरी शो करो जिनका एम्प्लॉय आईडी क्या हो 4। तो हम यहाँ तो 4 जैसे एम्प्लॉय आईडी कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ज्वाइन कैसे कर सकते, ज्वाइन तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाले टेबल में डेटा ही नहीं है। तो ज्वाइन करने का फायदा ही क्या है, हम ज्वाइन लगाए भी उसके अंदर, जबकि हमारा काम तो इसी टेबल से हो जाएगा, तो फिर हम ज्वाइन लगाएंगे ही क्यों, तो ज्वाइन का बेनिफिट ही क्या रह गया, कुछ नहीं। तो ज्वाइन हम तभी कर सकते हैं जब दोनों के बीच में डेटा भी हो इक्वल और कॉमन फील्ड भी हो। ठीक है, कॉमन फील्ड नहीं होएगा तो ज्वाइन होएगा ही नहीं, और अगर इक्वल नहीं है तो वो ये कह सकते मतलब आपको डेटा शो नहीं होएगा। मान लो इसमें 4 नहीं है तो 4 का डेटा शो नहीं होगा, इसका डेटा शो हो जाएगा, ज्वाइन हो सकता है, बट कॉमन फील्ड ही नहीं है तो ज्वाइन भी नहीं होगा। आई बात समझ में बेटा? यस मैम। अब देखो आपको जो मैंने पेजेस भेजे हैं उसमें आप खोलो जरा 14.6 जल्दी से, मैं इतने आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ, जल्दी से खोलो 14.6। खोला बेटा? जहाँ ज्वाइन स्टार्ट हो रहा है वहां देखो, मिल गया? अरे मिला नहीं मिला? यस मैम। यस मैम। चलो गुड। देखो इसमें 2 टेबल इन्होंने बनाई हुई है, बिल्ड टेबल है एक और एक आइटम टेबल है। इसमें देखो अगर आप ध्यान दो तो जो आइटम कोड है वो क्या है, कॉमन फील्ड है दोनों में, है ना। तो हम इन 2 टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने क्वेरी के लिखी है, बराबर में क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट पेशेंट नेम डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह जो भी आपको शो करना है वो सब इन्होंने लिखा है फ्रॉम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टेबल है एम्प्लॉयर सैलरी, तो दोनों टेबल को यूज करेंगे। जैसे हम उसमें क्या लिखते थे, एक टेबल का नाम, ये तो हमने पढ़ा भी है बेटा 11th में, हमने सेलेक्ट करके जो भी हमने शो करना है वो सब लिख दिया,
फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, दो टेबल है तो एम्प्लॉय कॉमा सैलरी, उसमें क्या है, बिल्ड और आइटम, आइटम है ना टेबल का नाम। ठीक है, तो ऐसे करके हम लिख देंगे, कॉमा है यहाँ पे। ठीक है, दो टेबल को यूज करना तो आ गया। अब ज्वाइन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस यस ऑफ मैम। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी हम ज्वाइन कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो भी दोनों के बीच में कॉमन फील्ड है उसको लिखेंगे वेयर। अब हम कैसे लिखेंगे, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट, अब हमें इस वाले टेबल का यूज करना है डेटा, तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले टेबल का नाम डॉट इस वाले कॉलम का नाम जिससे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल का नाम डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू, इसी के आगे लिखना है बेटा, स्पेस नहीं है नीचे लिख रही हूं मैं। दूसरे टेबल का नाम क्या है, सैलरी डॉट एम्प्लॉय आईडी सैम्पल। क्वेरी हो गई खत्म। बात समझ में आई, इक्वालिटी कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, यस मैम। टेबल का नाम डॉट कॉमन फील्ड का नाम इज इक्वल्स टू दूसरे वाले टेबल का नाम डॉट उस वाले कॉमन कॉलम का नाम। इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बात आई समझ में? यस मैम। मैम हम किसी दूसरी फील्ड से भी तो ज्वाइन करवा सकते हैं? बेटा नहीं करा सकते, तो आई टोल्ड यू कॉमन फील्ड होना चाहिए। इक्वालिटी आप बताओ, एक बात पूछो कॉमन, एक बहुत छोटी सी बात करते हैं। हम एम्प्लॉय आईडी को मान लो हम बोनस से कैसे आप करा सकते हो, इक्वल करा सकते हो? हम कैसे No, लिख सकते ma'am. हैं कि जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 इक्वल हो बोनस के, वो तो गलत ही हो जाएगा। अगर मान लो बाई चांस एम्प्लॉय आईडी और बोनस मैच कर भी जाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है दोनों को ज्वाइन करने का। ठीक है ना, इसलिए Yes, फर्स्ट जो ma'am. मैंडेटरी कंडीशन मैंने आपको बताई वो यही बताई थी कि हमारा जो है कॉमन फील्ड होना जरूरी है। ठीक है, होने को बहुत सारे ज्वाइंस होते हैं, आपके बुक में दो ही दे रखे हैं, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, होने को बहुत सारे होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, बहुत सारे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ, तो आपके सिलेबस में है, एक होता है इक्वी ज्वाइन, ठीक है, एक होता है नेचुरल ज्वाइन। दोनों में ही होता, दोनों इक्वालिटी के बेस पर है, दोनों में ही इक्वल्स टू लगा के हम मैच करेंगे कि कौन सा हमारा कॉलम जो है वो कॉमन आ रहा है। बट क्या है, जो हमारा नेचुरल, मान लो आपने दोनों टेबल को ज्वाइन करा, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। अब अगर हम इक्वी ज्वाइन लगा रहे हैं ना, इक्वी ज्वाइन का मतलब क्या है कि हमारा जो ये वाला कॉलम, मान लो हमने शो किया, हमने ऐसे लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, आपको दोनों की एम्प्लॉय आईडी, मतलब आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा, चलो ऐसे काम चला देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको शो करना है फ्रॉम ये वाले टेबल का नाम, दोनों टेबल का नाम हमने लिख दिया, ठीक है, एम्प्लॉय भी और सैलरी भी, और दोनों के बेसिस पे इक्वालिटी आपने लगा दी कि वेयर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू सैलरी डॉट एम्प्लॉय आईडी, ऐसे करके हमने काम चला दिया। लेकिन अगर हमने इक्वी ज्वाइन लगाया है तो क्या होगा बेटा, दो बार आपको ई आई डी शो होगी, मतलब ये इस वाले टेबल की भी ई आई डी आपको शो होगी और इस वाले टेबल की भी ई आई डी आपको शो होगी। ठीक है, बट यही अगर काम आपने नेचुरल ज्वाइन के थ्रू किया है तो आपको एम्प्लॉय आईडी एक ही बार शो होगी। अगर आप ध्यान दो, पेज नंबर 14.7 पर मैंने अंडरलाइन करके भी आपको सेंड किया है, चेकआउट, जहाँ इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन लिखा है उसमें थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ आई थिंक, हाँ इसे लाइन्स में देखो, फोर्थ लाइन में लिखा है द इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइंस आर इक्विवेलेंट एक्सेप्ट दैट डुप्लीकेट कॉलम्स आर एलिमिनेटेड इन द नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, अदरवाइज दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस है कि नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्रीज बार बार शो नहीं होती हैं और इक्वी ज्वाइन में वो कॉलम्स दोबारा से शो होते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। Yes, ma'am. बाकी बताती हूँ मैं आपको, दो टॉपिक और हैं हमारे बीच में, एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट और टेबल एनालिसिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम दोनों को इस कार्टेशियन प्रोडक्ट यू नो ना, मैथ्स में हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर जो सेट थ्योरी हमने पढ़ी है, सेट थ्योरी में क्या होता है, मान लो ये
है 1,2 और ये 3,4, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो वो क्या होगा 1,3, राइट, 1,4, 2,3 एंड 2,4। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉलम ए टेबल में हैं वो सारे के सारे कॉलम आपके शो होंगे, मतलब वो सारे के सारे कॉलम मर्ज होंगे बी टेबल के साथ। मतलब कैसे बनेगी बेटा, अगर हम इस वाली टेबल में वो बनाने लग जाएं, ठीक है, ये फर्स्ट जो रो है ये वाली, ये कितनी बार आएगी, 5 बार, ठीक है। पता है कैसे लिख के आएगा, 1 AB क्लर्क XYZ, 1 है ना, इसका सैलरी और बोनस, सैलरी का 10,000 और बोनस क्या 5,000। बात आ रही है समझ में। उसके बाद ये फिर से चलेगा, Yes, 1 ma'am. AB क्लर्क XYZ 20,000 और उसके बाद 1000। उसके बाद फिर चलेगा 1 AB क्लर्क XYZ 30,000 और 1,500। फिर अगेन 1 AB, ऐसे करके ये हर रो इस वाले की हर रो के साथ शो होगी, ठीक है। इफ यू से तो मैं एग्जाम्पल सेंड कर दूंगी आपको बना के, ठीक है। बहुत इजी है, कोई Yes, दिक्कत ma'am. नहीं है इसमें, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, दैट इज टेबल एनालिसिस। टेबल एनालिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से जल्दी से समझने की कोशिश करना। टेबल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम क्या करें, किसी को हम ना एक निकनेम दे देते हैं, जैसे निकनेम देते हैं ना, हम क्या करें, किसी को हमने नाम दे दिया छोटा सा, जैसे हम घर पे भी क्या करते हैं कि लोग हमें नाम दे देते हैं ना, कि किसी किसी का नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो हम क्या करते हैं छोटा सा नाम दे देते हैं। ऐसे ही मान लो ये हमारी जो टेबल है इसका नाम ना एम्प्लॉय IBM, ऐसे करके इस टेबल का नाम इतना बड़ा है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल के छोटा सा एक इसको नाम दे सकते हैं, उसी को हम कहते हैं टेबल एलाइज, ठीक है। जैसे कैसे देंगे, मान लो आपने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय ID शो कर देते हैं, एम्प्लॉय ID और नेम शो कर देते हैं, चलो जल्दी से, ठीक है। फ्रॉम EMPL एम्प्लॉय IBM, ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमने नाम दिया है ना, इसके आगे कोई भी जो भी नाम हम देना चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे मान लो मैं इसका नाम ना ये देना चाहती हूँ खाली EI, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लिख देंगे EI। तो अब आप मान लो हम कुछ शो करना चाहते हैं, चलो इसमें दूसरी टेबल और लिख लेते हैं, सैलरी का S नाम दे देते हैं, तो सैलरी S, ठीक है। अब जब इक्वालिटी लगाओगे तो कैसे करेंगे, वेयर EI डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू S डॉट एम्प्लॉय ID। बात समझ में आ गई। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, टेबल एनालाइज का मतलब होता है क्या, किसी का भी निकनेम देना या उसको उसके नाम को छोटा करना, इस टेबल एनालाइज, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय ID, अच्छा इसके आगे ना बेटा ये भी देना होगा कि किसकी एम्प्लॉय ID आप शो कर रहे हो, तो EI डॉट, ठीक है। नेम तो ए नेम में है ही, कोई दिक्कत नहीं, जब कॉमन कॉलम होता है ना तो वहाँ टेबल का नाम भी देना होता है। तो सेलेक्ट EI डॉट एम्प्लॉय ID नेम फ्रॉम एम्प्लॉय IBM, नाम है टेबल का, हमने उसको छोटा बनाने के लिए कोई भी नाम आप दे सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको पहला ही अल्फाबेट लेना है, आप यहाँ ABCDFG कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हमने क्या दिया EI कॉमा, हम दूसरी टेबल भी यूज कर रहे हैं सैलरी, तो उसका नाम भी हम क्या दे सकते हैं S। दो टेबल इसलिए ज्वाइन करके दिखाई कि हम दो टेबल का भी नाम एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो वेयर EI इज द नेम ऑफ टेबल, आपको याद है हमने पहले कैसे लिखा था, एम्प्लॉय डॉट EID इक्वल टू सैलरी डॉट EID, ऐसे करके बड़ा बड़ा लिखा था ना। तो ये तभी यूज करते हैं जनरली जब टेबल का नाम बड़ा होता है या बहुत बार हमें यूज करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम बड़ा नाम यूज करें हम क्या कर लेते हैं, उसका छोटा सा नाम दे देते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाइस। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. चलो तो हमारी तरफ से ग्रुपिंग आपका खत्म, ग्रुपिंग और ज्वाइन।
तो मेरी तरफ से आपका एसक्यूएल भी खत्म हो चुका है। ठीक है ना, ये वाली बात तो समझ में आ गई ना, टेबल एनालाइज, ग्रुप, जॉइंट, किसी में कोई दिक्कत कुछ? नो मैम। नाइस।